पितृपक्ष में भागवत कथा का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, और अगर अनुष्ठान हम शुरू कर दिए हैं तो हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर कौन सी गलतियां हैं जिनको पितृपक्ष के समय नहीं करनी चाहिए, ये तमाम बातें आज हम सीखने वाले हैं। चाहे आप वक्ता हो या फिर आप श्रोता हो, आज की क्लास दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जय जय राधे श्याम, पहचान तो गए होंगे, आपके संजीव मिश्रा जी बोल रहे हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पितृपक्ष में भागवत कथा का अनुष्ठान करने से लाभ होता है या नहीं होता है। अगर आप भागवत के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपने सुना होगा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि भागवत कुछ और नहीं है, मेरा ही स्वरूप है। अर्थात जब इनका अनुष्ठान करते हैं खासकर पितृपक्ष में तो लाभ कितना हो जाता है, 100 गुना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ विद्वान तो ऐसे भी कहते हैं कि बाकी दिनों में आप जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उसका लाभ हमारे पितरों को तो होता ही है, लेकिन अगर आप पितृपक्ष में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसका लाभ कितना होता है, 100 गुना हो जाता है। तो आप अगर श्रोता हैं अथवा आप वक्ता हैं, दोनों को भागवत कथा का धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। ये न सोचिए जैसे आप वक्ता हैं तो ये मत सोचिए कि हमको कथा मिलेगी तो ही हम जाकर के वहां कथा करेंगे, वहां यज्ञमान को सुनाएंगे, ऐसा मत सोचिए। अगर आपको कोई यज्ञमान मिल जाते हैं पितृपक्ष में तो बढ़िया है, नहीं मिलते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। घर में ही आप व्यास गद्दी बनाओ, बढ़िया से विधिवत ढंग से कथा करो। जब भागवत कथा हम पितृपक्ष की बात करते हैं तो इसमें एक चीज ध्यान देनी चाहिए, पारायण की। पारायण आपको बहुत ही शानदार और सटीक अच्छे ढंग से करना चाहिए। पारायण में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं कि पितृपक्ष में हम भागवत कथा कैसे कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद समझेंगे कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप एक वक्ता हैं, ठीक, और आप घर में ही शुरू करना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला है कि सामग्री आपकी सेम रहेगी। बात समझ में आ गई, सामग्री वही है। इसके लिए आप हमारी एक क्लास देख सकते हो, नहीं मिल रही होगी तो आप कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पर हम लिस्ट डलवा देंगे। तो सामग्री आप पूरी यूज करना, ये मत सोचना कि हम घर में कर रहे हैं तो सामग्री नहीं लेंगे। सामग्री हमारी पूरी होनी चाहिए, विधान से अपने को कथा करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या बनाना चाहिए, व्यास गद्दी होनी चाहिए आपकी, व्यास गद्दी होनी चाहिए। और जितने दिन तक कथा चलेगी आप प्रयास करो कि काली तिल आप ला दो थोड़ा सा, जिसको हमारे पितर पा सकें। आप प्रतिदिन प्रयास करो कि आप हवन दे दिया करो अपने पितरों के नाम से, उनको जल अर्पण कर दिया करो अपने पितरों के नाम से, ठीक है ना। आप जब व्यास गद्दी बनाओगे तो ध्यान रखोगे किसका, दिशा का, ठीक है ना। आप दिशा का विशेष ध्यान रखोगे कि दिशा कैसी होनी चाहिए। आप प्रयास करना उत्तरमुखी होकर के, कैसे, उत्तरमुखी होकर के आप कथा करो, ठीक है ना। प्रयास आप यही करना कि उत्तरमुखी होकर के कथा करना। और घर में जितने सदस्य हैं उनको भी आप बैठा करके रखना कि जब तक कथा चल रही है आप लोग बैठो, ठीक है ना। आप कथा की व्याख्या भी करो और आप पारायण श्लोक के द्वारा भी करो, दोनों चीजें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हो कि हम श्लोक पढ़ सकते हैं, पारायण कर सकते हैं, तो किसी भी ब्राह्मण देवता को रख लो, आप उनसे करवा सकते हो। इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा कि जो ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आएंगे और पारायण करेंगे तो आप उनको भोजन भी कराओगे, तो आपका बढ़िया हो गया कि पारायण भी हो गया और ब्राह्मण देवता को भोजन भी आपने करवा दिया। एक चीज और याद रखना, इसी में याद रखो, ब्राह्मण भोजन, जो चीजें बता रहे उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। समय अभाव के कारण हम थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं। एक काम और कर लेना, जैसे आप ब्राह्मण देवता को भोजन करवाते, मान लो हमारे ब्राह्मण देवता है यहाँ भोजन के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप उनके अगल बगल काली तिल, क्या, काली तिल आप अगल बगल छिड़क दो, ठीक है ना। काली तिल हमारे पितरों को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है, इसलिए आप इसको वो कर दो, ठीक है ना। अब हमारी व्यास गद्दी हो गई। व्यास गद्दी में आप कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, इसको भी ध्यान रख लो। मान लो हमारी ये क्या है,
हमारी ये है व्यास गद्दी, ठीक है ना। आप इनको चकोर बना सकते हो या फिर गोलाकार बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। आप यहां पर जब विराजमान हो जाओ, आराम से जाओ, विराजमान हो जाओ, शुद्ध होकर के विराजमान होना। नए वस्त्र प्रतिदिन खरीदना मत, जितने वस्त्र आपके पास हैं उन्हीं वस्त्रों को पहनना, ये सब बताते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे आप व्यास गद्दी में बैठते हो तो नॉर्मली आप क्या करते हो, बैठ करके आप भगवान को प्रणाम करते हो, गुरुदेव को प्रणाम करते हो। अब आप बैठ करके यहाँ अपने जितने भी पितर हैं उनको आप आमंत्रित भी करो कि आप लोग यहाँ आइए, कथा श्रवण करिए और मुक्त हो जाइए, ठीक है ना। कहते हैं कि कोई और कथा सुना के चला जाए उसका लाभ तो होता ही है, लेकिन अगर हमारे घर का ही सदस्य, कोई प्रिय सदस्य कथा सुनाता है तो इससे और ही जल्दी तर जाते हैं हमारे पितर। तो प्रयास करना, एक काम आप बिल्कुल कर देना। और कथा का जब आप आरंभ करो, अनुष्ठान लो कि हमको कथा करना है, शुभारंभ हम इस तारीख से कर रहे हैं, उससे पहले भी अपने पितरों को एक बार अवश्य याद कर लीजिएगा कि हे पितर आप आइए, यहाँ पर कथा का अनुष्ठान हो रहा है, यहाँ आप विराजमान हो जाइए। हालांकि इसकी आवश्यकता उतनी है नहीं। कहा जाता है कि जब कथा स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे जितने भी भूले भटके पितर हैं वो आते हैं, कथा सुनते हैं और तर जाते हैं, ठीक है ना। इससे यह भी कहा जाता है कि अगर हम भागवत कथा का अनुष्ठान करते हैं तो जो पितृपक्ष के दोष होते हैं कुछ, वो भी शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। और अगर ये करने से हो रहा है तो बढ़िया है, क्या बात है, हमको आनंद भी हो जाएगी, इसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी भागवत कथा की, ठीक है ना। एक काम कर लेना। अब आप ये समझ लो कि आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको सावधानी बहुत कुछ रखनी चाहिए। पहली सावधानी, नए वस्त्र मत पहनो। नए वस्त्र आप मत खरीदना, ठीक है ना। नए कपड़े को मत लेना, जितने भी कपड़े हैं आप उन्हीं को करना, ठीक है ना। दाढ़ी बाल मत कटवाना, ठीक है ना, जैसे हैं पड़े रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दाढ़ी बाल आपको नहीं कटवाना है। आप साफ सुथरे रहो। साफ सुथरे का मतलब समझ रहे हो, पवित्र होकर के बैठो। कैसे? पवित्र होकर। अब आप पूरी तरह से समझ चुके हो कि पवित्र होकर के अपने को बैठना है ना। अगर हम फ्रेश होने गए हैं, बाथरूम में गए हैं, थोड़ा सा प्रयास करो कि कथा से पहले आप स्नान ध्यान पूरी तरह से कर लो, ठीक है ना। इतना आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, पक्की बात है ना। इसके साथ ही साथ ऐसा भी इसमें कहा जाता है कि हमें नया मकान नहीं बनवाना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई भी और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह हो गया, मुंडन का कार्य हो गया, व्रतबंध का कार्य हो गया, ये हमको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सावधानी के इतना भी नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ सावधानियां हैं जिनको रखना चाहिए। बाकी है प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, इसके साथ आप कथा करना, आनंद के साथ कथा करना और विश्वास इतना रखना कि हम एक कर रहे हैं तो हमारे पितर अवश्य तरेंगे। श्रद्धा मन में बिल्कुल रखिएगा। श्रद्धा नहीं होगी तो पितरों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। श्रद्धा रख के, विश्वास रख के सही ढंग से करना, भले ही थोड़ा करना लेकिन सही तरीके से आप करना। पितृपक्ष लगा हुआ है, दोनों लोग, श्रोता भी इसका लाभ लें और वक्ता भी इसका लाभ लें, ठीक है ना। श्रोताओं को भी लाभ होगा, सुनेंगे जो तो उनको भी बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप घर में अनुष्ठान कर रहे हैं इसका, तो आप अपने परिवारजन को बुलाइए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, उनको बताइए कि हम यहाँ भागवत कथा का अनुष्ठान किए हैं, आप भी चाहो तो आ सकते हो, ठीक है ना। आइए मिलेंगे किसी और क्लास में। नोट्स की जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राधे राधे।